चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 11.5 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए क्वेश्चन हम 50 तक डिस्कस कर लिए, ठीक ना। तो देखिए 51 देखिए क्या है, 61 क्वेश्चन दिया है और 10 क्वेश्चन बचा है। देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स क्या है आपके पास, देखो एफ एक्स ये है, एफ एक्स 1 + x इंटू 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + x पावर 4 इंटू 1 + x पावर 8 ये दिया है। क्या पूछ रहा है, देखो पूछ रहा है हैंस फाइंड f'1 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, f'1। f'1 का मतलब समझ रहे हैं, f'1 f'(x) तो जानते हैं ना, f'(x) क्या है, dy/dx है, डेरिवेटिव है। मतलब एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए और x के जगह पर 1 पुट कर दो। अब यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 से ज़्यादा का प्रोडक्ट रहेगा तो लॉग ले लेंगे। भाई देखो यहाँ तो हम लोग चल रहा है, ठीक है कि लॉग के बेस पर चल रहा है। आप ये पहले से देख लिए कि सारा क्वेश्चन लॉग के बेस पर है। एक एग्जाम में तो मिक्स रहेगा, तो आपको पहचानने में तो कोई दिक्कत होगा नहीं कि किस में लॉग लें किस में नहीं लें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लॉग क्यों ले रहे हैं। आपके पास कोई और अदर ऑप्शन होगा ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा ना। तो जहाँ मुश्किल होगा वहाँ लॉग आपको आसान करेगा। चलिए तो यहाँ लॉग ले लीजिए, तो f'(x) लिख सकते हैं, पहले लॉग ले लीजिए। तो आप कहेंगे सर लॉग लिखेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, log f(x) लिखें, log y लिखो। log मतलब अगर हम लिखते हैं log f(x) लिखते हैं तो log f(x) का मतलब क्या हुआ है, 1/f(x) और f(x) का f'(x), ऐसे लिखोगे, ठीक ना। तो f(x) यानी इंटू हो जाएगा, f(x) यानी y है, ये यही ना होगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो f(x) के जगह पर y लेट कर लो, तो y कर लो 1 + x प्लस इंटू 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + x पावर 4 इंटू 1 + x पावर 8। आप y लिख लो, फिर y की जगह पर बाद में f(x) रिप्लेस कर देना, y dy/dx होगा, वहाँ f'(x) रिप्लेस कर देना। तो पहले लिख लो चाहे बाद में लिखो, मत लिखो, जो भी है आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये किए हैं तो f(x) को t मान लिए 1/t और f(x) का डेरिवेटिव f'(x), ठीक। और f(x) तो क्वेश्चन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, जहाँ पर लॉग लेते वहाँ रिपीट होता ही है क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉग ले लीजिए, तो log f(x) और ये हो जाएगा log 1 + x प्लस log 1 + x स्क्वायर प्लस log 1 + x पावर 4। अब ये समझ गए क्या लाना है, कितना आ जाएगा, प्लस log 1 + x पावर 8 हो गया। चलिए कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1/f(x) और f'(x), ठीक। f(x) को t मान लिया, log t 1/t, f(x) का f'(x) हो गया, इसका t हो गया log t 1/t 1 + x। और देखो 1 का 0 x का 1 तो 1 ही हो गया, इसका इंटू यहाँ पर देखिए 1/1 + x स्क्वायर। अब इसके चक्कर में इसको मत भूल जाना, क्योंकि 1 + x स्क्वायर क्या होता है ना कि हम इसको देख लिए log t 1/t हो गया, तो आँख बंद करके मत लिख देना, क्योंकि 1 का 0 x स्क्वायर का 2x, तो इसका इंटू 2x हो जाएगा। और ये 1/x + 4 और इंटू 4x³, ठीक। और इसका 1/x प्लस कितना हो जाएगा, 1 + x पावर 8 और इंटू 8x7, ठीक। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, f'(x) ये 1/1 + x प्लस 2x अपन में 1 + x स्क्वायर प्लस 4x³। इसीलिए देखो f'(x) 1 दिया है, क्योंकि x का वैल्यू 1 रखने पर थोड़ा इजी कैलकुलेशन होगा, 1 से ज़्यादा होगा तो बहुत लेजी कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 दिया तो कर लो, 1 से ज़्यादा रहता तो मत करते, कोई और रहता तो क्या है। अब तो समझ ही गए, कंसेप्ट समझ गए, तो कोई ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ करना है, ये कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए 1 रख दीजिए, x के जगह पर 1 रख दिए, तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखो 1 1 1 2 2 × 2 2 × 2 16 हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन है ना। 2 पर 16 2 पर 16 का 16 हो गया। ये 1/1 + 1, ये 2/1 + 1, 4/1 + 1 और 8/1 + 1, ठीक है।
ठीक ना। ये 16 लिखे समझ गया ना। 1 + 1 1 + 1 2 2 2 2 2 4 टाइम्स 16 हो गया। ये 16, ये 1/2, ये 1, ये 2, ये 4। ठीक, चलिए 6 7 कितना आ जाएगा? 7 2 जब 14 है 15, 16 × 15/2 8 जा 120। चलिए ठीक ना, सही है ना, आंसर मिला लो। चलिए आगे देखिए, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है। देखो आरडी शर्मा लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा ना हो गया एनसीईआरटी में प्रॉब्लम तब पढ़ना। एनसीईआरटी लगाकर कभी दिमाग जब शांत रहेगा, कूल रहेगा, जब पढ़ लेंगे तो आप एक बार बैठ जाना, ऐसे ही मन करेगा एनसीईआरटी थोड़ा चेक कर लें, अपने आप को पोटेंशियल को देखो, और जब नहीं आएगा एनसीईआरटी फिर इसको हम बंद कर देंगे, ठीक ना। मतलब ऐसा ना है कि एनसीईआरटी लगाए कभी बैठ गए, सारा स्कूल वाले पूछे, ट्यूशन वाले कोई और पूछा, एनसीईआरटी नहीं है, और बोलेंगे कि हम एमएल खाना पढ़ते हैं, और पता चला कि कोनो लायक नहीं है। एनसीईआरटी कभी कभी अपना लगा कर देख लो घर पर कि हम लगा पा रहे हैं कि नहीं एनसीईआरटी, हमको पढ़ने से क्या फ़ायदा है। चलिए, ये नहीं कि हम लगा रहे हैं और एनसीईआरटी नहीं आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर 52 देखिए, इसमें क्या दिया है, y = log। हाँ, मान लीजिए आप फिजिक्स को पढ़ते हो, देखते हो, एनसीईआरटी नहीं आता, कितना लोग मार्क प्रदीप खरीदते हैं, एससी वर्मा खरीदते हैं, ले जाकर रख देते हैं, और एनसीईआरटी का चीज़ें नहीं आता है। जैसे देखिए मार्क प्रदीप कितना खरीदते हैं, उत्तर प्रदेश में हमको लग रहा है कि प्रदीप बहुत पॉपुलर बुक है। y = log x² + x + 1 x² - x + 1 प्लस 2/√3 tan इनवर्स √3x अपन में 1 - x²। हेलो मिस्टर, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, याद है? चलिए बता दीजिए, बोलिए, क्या कोई दिक्कत है क्या? उसको देखकर डर लग रहा है, tan इनवर्स थी। वहाँ एक्स की जगह पर देखो लेट करने वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ पर जैसे देखे थे ना, यहाँ पर ऐसा कुछ हम लोग फंक्शन तो देखे ही हैं, tan इनवर्स दिया है, यहाँ 2x दिया है, 1 - x² दिया है, तब तो इसको t मानने की जरूरत है, यहाँ t मानने की जरूरत नहीं है, tan इनवर्स t, फिर t क्या करो डेरिवेटिव, ये सब नहीं मानेंगे। यहाँ x के जगह पर लेट कर लें, ट्रिग्नोमेट्री, tan इनवर्स tan थीटा, tan 2 थीटा, tan कैंसिल। वहाँ x के जगह पर रिड्यूसिंग मेथड नहीं लगा सकते हो, x के जगह पर ट्रिग्नोमेट्री का टर्म मानकर नहीं बना सकते हो, समझ गए ना। फिर इनवर्स का फॉर्मूला इसके फिर डेरिवेटिव करो, वैसा नहीं होगा, वो आपको t मानना ही पड़ेगा। वहाँ पर कोई और ऑप्शन है, देख लो, सोच लो कि अगर x के जगह पर कुछ ऐसा माने कि ऐसा कुछ बने, tan इनवर्स tan x बने, और कुछ x का वैल्यू कुछ मिल जाए, या थीटा की वैल्यू कोई मिल जाए, बात समझ गए। अच्छा, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव कितना होता है जगरीति? tan इनवर्स 2x अपन 1 - x। कैसे करती है आप इसको जगरीति? वही बोले हैं ना कि आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन को नहीं आ रहा है, इतना पार्ट नहीं आ रहा है, चलें पूरा को करने। हाँ मिस्टर, क्या करती है निधि, इसको कैसे डेरिवेटिव करती है? कितना बनता है, आप आंसर बताइए हमको। आप तो इतना तो पढ़ लिए थे, इतना तो अब है डेरिवेटिव। हैं dx tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? गुड, सुनने से भी कुछ फायदा रहता है घर पर तो टाइम मिलता नहीं है सुनने से भी फायदा, तो पूछो बाबू को घर पर कितना मैथ्स पढ़ते हैं मैथ्स पढ़ते हो घर पर? जो क्लास में सुन लिए, टाइम है नहीं ना, हम लोग ऑफिस पर ऑफिस चलो बताओ, ठीक है, चलिए ठीक है। यही होता है ना कि हम लोग एक डिस्कशन करने लगते हैं, जब कोई पूछता है पूरा क्लास शांत हो जाती है, क्वेश्चन उठा दो तो चलो ठीक है, जो भी है इसको कर देंगे ना जगरीति, बोलो
इसको कैसे करना है? चले ठीक है, तो वाइज कर लो, इसको क्या लिखेंगे? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कैसे डरपोक हैं बताइए मिस्टर प्रिंस। देखो बाबू, नहीं तो आपकी प्रिंसेस नहीं मिलेंगी। जैसे देखिए यहाँ पर वाइज कर लो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अब इसका हो जाएगा 2/√3। इसको एज इट रहने दो, अभी डेरिवेटिव ले लेंगे बोथ साइड। ठीक, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है कि x के जगह पर कुछ लेट करके इसको सिंप्लीफाई करें और उसका dy/dx निकालें सिंपल वे में, तो आप निकालना, समझ गए। एक तो आपके पास ऑप्शन है ये है कि आप इसको t मान लो, टाइम बस t हो गया, तो टाइम बस t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर, t अपने आप में ले दिया, फिर t क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। ठीक, तो एक तो आपके पास ऐसा ऑप्शन है जब आप सोच नहीं पा रहे, ये है। लेकिन अगर आप हर जगह ऐसे लगाएंगे तो फिर मुश्किल है ना। कहीं कहीं ऐसे जगह पर होगा जहाँ पर रिड्यूसिंग मेथड वगैरह लगाकर कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए, तो ये तो क्या कर दें, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए dy/dx। ठीक, 1/x स्क्वायर x प्लस 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक, माइनस इसका t 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फिर इसका कितना हो जाएगा? इंटू कर लीजिए 2x माइनस 1 प्लस 2/√3 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, ये होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy/dx √3x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना। ठीक है ना मिस्टर प्रिंस, ये ना। चलिए, हाई देखिए कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई और ऑप्शन था मिस्टर हिमेश? तो ऐसे बोल रहे हो कि चलिए ठीक है। हाँ, खुद से बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, आइंस्टीन बता रही हूँ ना। चलिए देखिए, तो आप करिए, तो आप भी तो पढ़ रही हो। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ठीक है ना, लिखे समझ गया ना। एलसीएम ले लिए, उसका कर लीजिए, कितना हो जाएगा? उसका dy/dx यहाँ निकाल दे रहे हैं क्योंकि स्पेस वहाँ कम है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, dy/dx 3x माइनस 3x dy/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट, √3x का √3 हो जाएगा, और माइनस √3x और इंटू 2x प्लस 2x हो जाएगा ना। यही ना होगा? लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर √3 प्लस √2√3 और एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सही है ना? देख लिया ना, बोलिए। इसको डेरिवेटिव कर दिए, इसको छोड़ दिए, इसका dy/dx 3 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। 1 मिनट, यहाँ पर माइनस हो गया था तो, हाँ ये माइनस था तो प्लस, सही लिखे। ठीक ना, समझ गए? चलिए, देख लिए कि डाउट है? बताओ निधि, देख ली ना? डाउट है? कितना डाउट है बोलो? किसका डेरिवेटिव? इसका? एक्सीलेंट लड़की हो। ये देखो, इसको छोड़ देंगे, इसका क्या होगा? √3x का क्या होगा? √3 है ना होगा, और इसका dy/dx करना, इसको छोड़ना है, तो इसका dy/dx करें तो 1 का 0 और माइनस 2x, और माइनस फार्मूला से तो प्लस होता है, और √3 है ये, तो इसका माइनस 2x होगा तो प्लस 2x होगा, तो 2 × x और √3x
इंटू कर दें तो 2√3x² प्लस में हो जाएगा, ठीक ना? देख लीजिए अभी भी डाउट है, ठीक है? दीजिए कृति। यस टेल मी, बोलिए। ये कैंसिल हो गया, कुछ और कट रहा है? हाँ ये निकाल लो, √3 उसमें से निकाल लेंगे। चलो लिखो, कुछ भी नहीं दे दिया, कुछ सेटे करके दिया है। कहाँ पर? चलिए ठीक, कोई बात नहीं, मिला लो, देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। कहाँ पर? इसका एक मिनट, हाँ ओके, ठीक है, गुड। अब ठीक है ना? चलिए अब ठीक है ना? हेलो मिस्टर, ये 2/√3 था, ये था डिनोमिनेटर, इसका रहने दिया। ये √3 इसमें से दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 1 - x² प्लस 2 हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, ठीक? अब चल हैं, नहीं उसको तोड़ दीजिए ये। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। ये ना, ये तो 2 तो इसका मल्टीप्लाई है ही, यहाँ 2 मल्टीप्लाई तो लिखे। हाँ तो ये एक साथ ऐड कर लो, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। तो यहाँ 1 + x² हो जाएगा और 2 का इंटू कर लो, ठीक ना? तो ये कितना हो जाएगा? आप तो समझ गए ना? dy/dx 2x + 1 अपान में x² + x + 1, ये कितना आ जाएगा? -2x - 1 अपान में x² - x + 1, ये कितना आ जाएगा? प्लस ये हो जाएगा 2 1 + x², यही ना? यही होगा। ये कितना आ जाएगा? 1 + x⁴ और a - b का होल स्क्वायर कर दिए हैं, तो a² + b² - 2ab कितना आ जाएगा? -2x² हो गया और प्लस 3x², ठीक? आप कर लेना, अब हो गया, समझ गए कि नहीं? आप कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक ना जी? हेलो देख लीजिए आंसर, यहाँ पर देखो, इसको एक साथ रख लेंगे, x² हो जाएगा। अब यहाँ देखो एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, इतना लेंदी एलसीएम कैसे लेंगे, सोचो, समझ रहे ना? देख लो, मिला लो जागृति आंसर। हाँ क्या चीज़? हाँ बोलो। रुक जा, मिला लेते हैं, देख लेते हैं। अरे वो इसको देखो, इसको कंप्यूट किया है, फिर उसका एलसीएम लेकर किया है, समझ गए? इसको भी एलसीएम लिया है तीनों का। हाँ बोलो मिस्टर, क्या बोल रहे हो? इसका आप एलसीएम लेकर कर लेना, आ जाएगा, समझ गए कि नहीं? ठीक,
कहीं दिक्कत नहीं है? आप बताओ कहीं दिक्कत है तो बोलो। हेलो, हाँ मिस्टर प्रिंस, कहीं दिक्कत है बताइए। यहाँ तक तो देख लिया ना, एलसीएम लेकर उसको कंप्लीट करना। वो कितना बनेगा उसका एलसीएम? कितना बनेगा? 1 + और ये x² + 1 एक साथ रख लेंगे, -x को एक साथ रख लेंगे, ठीक ना। a + b a - b उसको तोड़ेंगे, वही चीज़ बनेगा, एलसीएम लेकर कर देना, आ जाएगा, ठीक ना। हाँ ठीक है, चलिए सही है, गुड। अब थोड़ा यहाँ छोड़ देते तो आप इसको कर लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा तो कैलकुलेशन रहेगा ही, आर डी शर्मा के क्वेश्चन में इतना कोनो बड़ा चीज़ नहीं है। कैलकुलेशन से डरेंगे तो आर डी शर्मा नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक ना। अब ऐसे ही कुछ दिया, देखिए ये पहले 53 क्वेश्चन कराए हैं, एक बार देख लेना पीछे, ऐसे रिपीट क्वेश्चन कर रहा है। चलिए 54 कर देते हैं, देख लो। 53 कराए हैं, देख लेना पीछे एक्सरसाइज में दिया है, पीछे या तो इसी एक्सरसाइज में दिया होगा। 54 देख लीजिए। 54 भी तो अब थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता मिलेगा ही। चलिए xy = e⁻x - y dy/dx। चलिए इसका dy/dx निकालिए। बोलिए कितने बजे प्रिंस जाना क्लास? चलो ठीक, ख़त्म हो जाएगा आज। 54 है, 61 तक है, कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे, अपने से भी कर लेना। हाँ यहाँ पर क्या दिया है? xy = e⁻x - y dy/dx पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे बोलिए मिस्टर? लॉग ले लें? हेलो, लॉग ले लें? सही है ना, लॉग ले लेंगे तो सही है ना, इजी हो जाएगा। लॉग ले लें? हेलो बच्ची, लॉग ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना। देखो जब डिफरेंशिएशन, इक्वेशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, मैट्रिसेज, डिटर्मिनेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी है सारा जब पेपर देखेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग, दिमाग में इधर उधर होने लगेगा, समझ गए। तो आपको देखना है कि क्या लॉग ले रहे हैं, कैसे इजी है, वीजी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मान लो एक तरीका लगा है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, घर पर कर रहे हैं, दूसरा तरीका बदल दिए। एग्जाम में आपको एक तरीका फॉलो करना है, कैसे कंफर्टेबल है बताओ। इसको लॉग ले लिए, लॉग ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। लॉग लेंगे तो x - y हो जाएगा, लॉग ई हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा ना। लॉग ले लीजिए, तो लॉग x + लॉग लेने से पहले, लॉग लेने से पहले 2 लाइन 4 लाइन उसका देख लो क्या बन रहा है। लॉग लेने के बाद क्या उसका रिजल्ट है, क्या उसका dy/dx इजी है कि कॉम्प्लेक्स है। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा और उसके बारे में सोचिए। तो सोचने से ये थोड़ा इंटीग्रेशन में आपको सोचना है ना, डिफरेंशिएशन में तो कोई उतना सोच नहीं पा रहे हम लोग, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर आपको फॉर्मूला अगर हेल्प कर दे रहा है। log x log y कितना हो जाएगा? log e⁻x - y, ठीक है। log x + log y, ये कितना हो जाएगा? x - y log e, ठीक। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो log x log y = x - y। अब dy/dx ले लीजिए बोथ साइड, कितना आ जाएगा? 1/x 1/y dy/dx = 1 - dy/dx। सिंपल है, छोटा क्वेश्चन है, प्रूफ वगैरह में दिया रहता है तो कुछ देख लेंगे क्या दिया क्या नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या, इसको ट्रांसपोजिशन कर दो, 1/y dy/dx + dy/dx = 1 - 1/x, कितना आ जाएगा? 1/y + 1 dy/dx = x - 1/x dy/dx, x - 1/x अपन में y + 1/y।
तो dy बाई डी एक्स सही है ना। हेलो मिस्टर, यानी एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वन अपन में एक्स इंटू वाई प्लस वन। अगर ये रिपीट हो रहा होगा कुछ तो क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, नहीं कुछ दिख रहा है या प्रूफ वगैरह में भी नहीं है, ठीक ना। देख लेना, अगर यहाँ पर मिला लेना, हो सकता है कि कुछ रिपीट हो रहा है तो वहाँ यूज कर देंगे, वहाँ कुछ दिख नहीं रहा, देख रहे हैं ना सब अलग है वहाँ पर, ठीक। प्रूफ में दिया रहेगा तू तो समझ में आ जाएगा। मान लो आंसर में कुछ दिया हो बनाकर, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर उतना देख लेता है, नंबर उससे नहीं कटेगा, बट ध्यान देकर करेंगे। जितना प्रिसाइज होगा, जितना छोटा होगा उसको छोटा करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे, ठीक ना। रिड्यूस करेंगे जितना हो सके, उतना लेंदी आंसर नहीं देंगे, जैसे पहले वाले में लिख दिए थे उसको करेंगे, कंप्लीट करेंगे उसको। चलो चलिए देखिए 55 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बता दीजिए कैसे करेंगे। अब हम करेंगे नहीं, एनसीईआरटी के आपको खुद से बता देना है, हमको लिख देंगे बस, ठीक। देखो 55 क्या है, दिया है y पावर x प्लस x पावर y प्लस x पावर x a पावर b। चलिए बता दीजिए निधि, बताइए कैसे लिखें। बोले डी वाई बाई डी एक्स लाना है। हेलो मिस्टर प्रिंस, बोलिए। इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, इसका तो याद है, कर चुके हैं। तो वाई पर एक्स को सोच लो, निकालने से पहले भी सोच सकते हैं। बाई वन मान लिए, लॉग वाई पावर एक्स लॉग वाई वन, तो एक्स लॉग वाई, एच कर लूँ लॉग वाई वन, डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए, एक्स लॉग वाई को वन बाई वाई लॉग वाई, डी वाई बाई डी एक्स लॉग वाई, इसका वन बाई वाई वन, डी वाई वन बाई डी एक्स, ठीक। या आप देखो एक तरीका तो वाला बताए थे, लॉग वाला, समझ गए। एक बताए थे ना कि अगर कंबाइंड ऐसे इस तरीके से दिया रहता है तो वहाँ वो तरीका भी लगा सकते हैं। कैसे, क्या लिख दें, वैसे ही कर दें कि ऐसे ही करें, ऐसे हो सकता है वैसे। अब इसको अलग अलग सेपरेट लेना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा, वैसे ही थोड़ा बता दो तो थोड़ा देखें, एक बार ट्राई करें, बताइए, बोलिए। ऐसे तो हो ही जाएगा। चलो बोलो क्या लिखेंगे मिस्टर हिमेश। ई पावर लॉग वाई पावर एक्स प्लस चलिए, तो नहीं तो याद है तो इसको भी लिख लो। क्या लिख लें, क्या जागृति, इसको एजिट रहने दो। कुछ हवा लगा है ठीक, ओके ओके। निधि आप एक्सीलेंट, ठीक। ये देखो ई पर लॉग एक्स होता है तो हम इसको एक्स लिखते हैं, ठीक ना। प्रूफ भी बताए थे, तो 1 मिनट तो लगा ही था। चलिए ठीक है, ये ई पर लॉग साइन एक्स होगा तो कितना लिखोगी निधि, हाँ कितना लिखोगी। No, I am not talking about derivative. I am talking about logarithmic formula. E पर log sin x कितना लिखोगे। गुड, तो फिर कहाँ कुल मार बोल रही हो, जो पूछता है वो आंसर देंगे ना। ठीक है चलिए, हाँ तो इसको कैसे करेंगे मिस्टर, इसको टी मान लिए, ई पर लॉग y पर x, इसका डेरिवेटिव तो log y और x है ना, होगा सही तो है। तो यहाँ कुछ फायदा नहीं हुआ, वही चीज बन रहा है।
समझ गए? लॉग लेने ही पड़े, मतलब कम्प्लेक्स वाले में यूज करना जहाँ पर कुछ और कम्प्लेक्स हो। चलो ठीक है, जब लिख ही दिए तब क्या। ये होगा ना डेरिवेटिव, लिखें, समझ में आया ना? चलिए तो लिख दीजिए x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। लिखें, समझ में आया ना बच्चे? हेलो, ये देखिए इसको t मान लिए, e पर t होगा, log a पर b है तो पहले तोड़ दिए b log a, फिर इसका डेरिवेटिव, दो फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज कर दिए, ठीक ना? तो ये है। चलिए, हाँ तो निधि इसका बता दीजिए, लिख दें, इसका बता दीजिए, क्योंकि अब हमको मन करता है ना कि आप लोग बताएंगे तो अच्छा लगता है ना, ठीक ना? बोलो तब मिस्टर बोलिए, इसको कितना लिखें? इसको तो वही लिख दें, गुड। इसका डेरिवेटिव बता दीजिए। हैं? भूल गए? क्या भूल गई जी? नहीं जगरीति, चलो बताओ, log x पर y। y अपन x, देखो क्या बोल रहे हैं ना कि जब कंफर्टेबल रहते हैं तभी लिखा करिए। डायरेक्ट अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो आप उसको y log x कर लो, y छोड़ दो डी बाई डी एक्स, log x छोड़ दो डी वाई बाई डी एक्स y। हाँ तो सोचो, तभी तो दिमाग बढ़ेगा, बिना आप किए लिख देंगे, सही तो है? प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। नो नो नो, छोड़ रही हो, कुछ छोड़ रही हो क्या? ओके, किसको? log x को तोड़ी थी ना? हाँ चलिए ठीक, प्लस log x, ओके गुड। इसका इसको डायरेक्ट लिख दें, x पर x 1 प्लस log x, इसका लड्डू, ठीक है ना? एक साथ रख लीजिए, e पर log y पर x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए यहीं पर रख देते हैं, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ है ना, इसके साथ है तो e पर log हो गया, log x। हाँ मिस्टर बोलो, कुछ पूछना है? नहीं, इसको तोड़ोगे तो ये यही बनेगा डेरिवेटिव। हाँ यहाँ पे x के पावर x रखे तो यहाँ पे x के पावर y ऐसे रहता है तो सारा ये नहीं रहता, ऐसे सारा जो दिया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो क्या कोई दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी उसको बना सकते हो, बता देना, लिख देंगे, टेंशन मत लो। इसका इंटू कर दो, इसका इससे इंटू कर दीजिए, इसका इससे। ठीक है ना मिस्टर? हेलो मिस्टर, देख लिया ना? ठीक है ना? आप तो कर ही लेंगे, आप तो समझ गए। इसको इधर भेज देना, फिर ये रिपीट कर देना, ये चीज़ को, ये इसको यहाँ पर रिपीट कर देना, ट्रांसपोजिशन कर देना, आ जाएगा, ठीक ना? हेलो जगरीति, कहाँ पर? ये देखिए, ये क्या लिखे इसके जगह पर, ये इसके जगह पर भी ये लिख देना। हाँ वो हटा देंगे, यूज कर देंगे, हैं? हाँ वो इसको यूज कर देंगे, यहाँ डी बाई डी एक्स है, इसको अपॉन में ला देंगे, इसको ट्रांसपोजिशन कर देंगे, आ जाएगा, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? अगर आप ऐसे नहीं समझे हैं तो आप सिंगल सिंगल ले लीजिए, इसको y1 लेट कर लीजिए, इसको y2 लेट कर लीजिए, इसको y3 लेट करके डी लॉग लेकर अलग अलग सेपरेट करके सबको जोड़ो, ऐड करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा, इतना लेंदी ही मिलेगा, ठीक ठीक ना? तो ऐसा नहीं है। चलिए कर लेना, इसको कंप्लीट कर लेना, समझ गए हैं?
चलिए देखिए 57 छोड़ देते हैं क्योंकि कराए हैं, अगर नहीं कराएं तो चलो रिवीजन एक ठो कर देते हैं, देख लीजिए किए हैं कि नहीं किए हैं। चलिए ये देखिए 57 देखिए 57 बता देते हैं और एक 59 वगैरह बता देते हैं, 60 बता देते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, cos y इजकल टू x cos a प्लस वाई, ये दिया। इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, याद है? आप बता रहे थे कि सर रिवर्स कर दीजिए, एक्स वाई को वाई के साथ रखिए, फिर उसका डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी वाई कर दीजिए, वाई के रिस्पेक्ट कर दीजिए, फिर उसको चेंज कर दीजिए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हैं पहले एक्सरसाइज में, फिर भी लिख दिए हैं, उससे पता चलेगा। ठीक, और कॉस ए का वैल्यू +-1 दिया है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? और फिर इसमें अच्छा नॉट इक्वल है, सॉरी, मतलब कॉस ए का वैल्यू +-1 नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगा। और यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स कितना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर, ये प्रूव करना है आपको, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन है, हो जाएगा ना मिस्टर? चलिए बताइए प्रिंस। बोलिए। किसको करें, कैसे करें, बोलो बोलो। बोलो। यहाँ पर दोनों तरफ डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स ले लोगे? नो नो, डी वाई बाई डी एक्स लोगे तो स्क्वायर कहाँ से आएगा? फिर ये वैल्यू क्यों दिया है? रिस्ट्रक्शन दिया है, मतलब डिफाइन होने के लिए दिया है, हैं? जो भी कैसे लेंगे cos स्क्वायर ए प्लस वाई, इसको अपॉन में ला दें, डिवाइड वाले तो आ जाएगा ना। चलिए तो ऐसे लिखते हैं cos वाई अपॉन में cos ए प्लस वाई इजकल टू एक्स। अब यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए तो डी वाई बाई डी वाई कॉस वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई इजकल टू डी एक्स बाई डी वाई, फिर बाद में हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे बोथ साइड। ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई एज इट, इसका हो जाएगा माइनस साइन वाई, और माइनस होता है डिवाइड वाले फॉर्मूला में, कॉस ए प्लस वाई एज इट, अरे कॉस वाई एज इट, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, यही ना, ए का 0 वाई का 1, ठीक ना, हो गया ना? लिखे समझ में आया ना? अपॉन में देखो ये लाए अपॉन में इसीलिए कि डिवाइड लगाएंगे तो जानते कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है डिवाइड वाले में, इसीलिए इसको देखकर तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इजकल टू डी एक्स बाई डी वाई। चलिए यहाँ पर कोई फार्मूला है, कॉस ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, यहाँ पर प्लस कॉस वाई, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कोई यूज हो रहा है क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इजकल टू डी एक्स बाई डी वाई। बोलिए कितना लिखते हैं? यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ये ना, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस करना है, माइनस का कितना लिखेंगे? ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई बाई
dx बाई dy कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए। चलिए आ गया, ठीक, समझ गए। अब वहाँ पर देखो कौसे दिया है ना, कौसे का वैल्यू अगर +-1 लेंगे तो वहाँ डिफाइन देख रहे हैं ना, नॉट डिफाइन हो जाता है, इसीलिए दिया है, ठीक ना, बात समझ गए। चलिए ठीक है, हो गया। हाँ तो चलिए 59 कर देते हैं, एक 59 कर देते हैं, एक 60 कर देते हैं, और एक दो तो छोड़ दिए, आप ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैक्सिमम देख लिए, डेरिवेटिव से आप फैमिलियर हो गए बढ़िया से। अब एक एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज और दिया है, पैरामेट्रिक वगैरह दिया है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग कल से। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे हम लोग। देख लिया जाएगा, क्या दिक्कत है, जो भी होगा देखेंगे ना हम लोग, छोड़ेंगे नहीं कुछ, ठीक है। चलो 59 देख लो, 59 दो क्वेश्चन और है। चलिए देखिए 59 क्या दिया है, बताइए इसको। देखिए 59, हाँ बता दीजिए निधि, कितना है, कितना दिया है। x इक्वल टू ई पावर x बाई वाई, और सिंपल है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू x माइनस वाई अपन में x log x, प्रूफ करना है। NCERT एग्जाम्पलर है, अब समझ रहे हैं, देखने में ही छोटा है, मतलब उसको कहीं ना कहीं कुछ यूज किया होगा, ठीक। सिंपली अगर हम उसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो उतना नहीं आएगा, आप उसको कहीं ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया या कुछ और हो सकता है। चलिए करने के बाद पता चलेगा, देखते हैं हम लोग। हाँ तो क्या दिया है, x इक्वल टू ई पावर x बाई वाई, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन में x log x। चलिए बोलिए जागृति करें, आप बताइए, बोलिए। बोलिए जल्दी बोलिए, कंप्लीट कर दें इसको। हाँ लॉग ले लें, बिना लॉग के भी तो हो जाता है, लॉग ले लें, चलिए ठीक है, लॉग ही ले लेते हैं, जैसे आप बोल रही हो, लॉग ले लीजिए। ठीक है, ठीक है ना, लॉग ले लिए, लॉग x, लॉग a पावर b, b लॉग a, तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, हटा दी x बाई वाई होगा ना, 1 बाई एक्स, इसका y छोड़ देंगे, dy बाई डी एक्स, x माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, वाई अपन वाई का होल स्क्वायर। देख रहे हैं, कैसे भी कर देंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, वहाँ देखिए। चलिए लिख बोली है, हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 1 बाई एक्स कितना होगा, y, इसका तो 1, इसका x dy बाई डी एक्स, ठीक हो गया ना। क्या लाना है हमको, dy बाई डी एक्स लाना है, तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। बोलिए, ठीक है ना। अब आपको क्या लाना है, देखिए y कॉमन ले लें तो y माइनस 1 हो जाएगा। अब यूज करना है हमको वो चीज़ें, देखिए क्या है, हाँ बोलिए कैसे यूज करेंगे। log x तो मान लो इसके जगह पर यूज कर देंगे,
कितना आ जाएगा मतलब 1 बाई तो सर उधर भी भाई यूज कर दीजिए। हो जाएगा ना, लिख दें ऐसे dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये ना कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स 1 बाई लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स होल स्क्वायर। एक बाई एक छोड़ दीजिए ना। एक छोड़ दें, अच्छा वेरी गुड डी वाई बाई डी एक्स। हाँ देखिए मतलब आप दोनों जगह यूज कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, एक जगह यूज कर रहे हैं, ऐसे तो दोनों जगह पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो थोड़ा देखेंगे ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आ गया सही है। एक्स लॉग एक्स सॉरी एक्स कितना आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपन में एक्स लॉग एक्स। चलिए ठीक ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, 60 देख लीजिए, ठीक ना। और वो बढ़ा दिया है फिर 61, तो देखकर डर मत जाना, आसान है, बट 60 ही कर देना, आप करके देख लीजिएगा अभी, अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर बता देंगे। दिया है 60, देखिए y इक्वल टू एक्स पावर 10x प्लस लॉग लेना पड़ेगा, है ना, इंडेक्स उसका वेरिएबल में है। यहाँ तो कोई ज़रूरी नहीं था, इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए डी वाई बाई डी एक्स लाना, चलिए इसको y1 लेट कर लेते हैं, एक्स पावर 10x लास्ट है तो थोड़ा देख लीजिए, लॉग y1 10x लॉग x डिवाइड मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा तो 1 बाई y1 डी वाई वन बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 10x एजिट अपन में x प्लस लॉग x एजिट सेक स्क्वायर x, ठीक है ना। ये हो जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स y1 10x बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू सेक स्क्वायर x, डी वाई वन बाई डी एक्स y1 कितना है x पावर 10x अपन में x, यूज कर सकते हैं बेस वाला, बेस फार्मूला है वो, दोनों का बेस सेम है, एक्सपोनेंट एंड पावर का फार्मूला यूज कर सकते हैं, लॉग x सेक स्क्वायर x हो गया, लिख सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, दोनों का ऐड करके लिख देना, ठीक ना। तो इसको y2 मान लिया, यहाँ भी लॉग ले लीजिए अगर आपको ठीक है तो, लॉग ले लिए तो लॉग y2, बिना लॉग के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 बाई 2, चलिए डायरेक्ट लिख दें, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1 बाई 2 अपान में रूट 2 लीजिए, ठीक। ये लॉग y2 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 2, वैल्यू भी यूज कर सकते हैं लॉग 2 का, नहीं करना चाहते हैं मत करो, कितना कर दीजिए 1 बाई वाई 2 डी वाई 2 बाई डी एक्स 1 बाई 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x माइनस लॉग 2 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, चलिए 2 से कट जाएगा, तो डी वाई 2 बाई डी एक्स कितना आ जाएगा y2 इंटू कर दो x अपन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई 2 बाई डी एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट 2 इंटू एक्स अपन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको एक साथ रख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों को एक साथ रखकर इन दोनों का ऐड करके लिख देना फाइनली। अब इसको अगर इंटू करना चाहते कर लेना, समझ गए, चलिए समझ गए कि नहीं, बोलिए जगरीत, कहीं डाउट है? हैं? हाँ बोलो निधि, नो ना बोलो, उससे मत बोलिए, बोलिए। अच्छा ये ऐसे था ना, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है,
करना चाहते तो करिए, सिंपल हम क्या बोलेंगे, सिंप्लीफाई उसको करिए जब तक होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 और ये जाएगा तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होगा और अपॉन में सॉरी इंटू x/√2, दोनों का बेस सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1 -1/2 इतना लिख सकते हैं, x अपॉन में √2 और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। और ये इसके साथ रख देना आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो जब dy/dx निकाल लेते हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेशन करते करते प्रैक्टिस करते करते आप समझने लें कहाँ कैसे यूज करना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कल डिस्कस करेंगे अब।